मुझे हमेशा से पहाड़, ठंडी हवाएं और बादल पसंद थे। जब भी आसमान में बादल देखता था, मन में एक ख्याल आता था कि आखिर उन पहाड़ों पर कैसा लगता होगा जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आपके आसपास चलते हैं। बस इसी ख्याल ने हमें दार्जिलिंग की तरफ निकलने पर मजबूर कर दिया। सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था और हम अपने बैग लेकर कटिहार स्टेशन पहुंच चुके थे। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, और उस दिन यह बात सच साबित होने वाली थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पीछे छूटने लगी। खिड़की के बाहर बदलते नजारे और अंदर दोस्तों की बातें। ऐसा लग रहा था जैसे एक नई कहानी शुरू हो चुकी हो। करीब 12 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंचे। यहीं से असली सफर शुरू होना था, क्योंकि मैदान खत्म होने वाले थे और पहाड़ हमारा इंतजार कर रहे थे। एक गाड़ी बुक की ओर निकल पड़े दार्जिलिंग की ओर। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग सिर्फ 76 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह 76 किलोमीटर आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी, सड़कें घुमावदार हो रही थीं, और बादल अब दूर आसमान में नहीं बल्कि हमारे बराबर चल रहे थे। के लिए आप भी इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों, बादलों और वादियों का आनंद लीजिए। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहा जिसे आप इस शानदार टाइम लैप्स में देख सकते हैं। मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि रास्ते खुद किसी मंजिल से कम नहीं लग रहे थे। तब तक के लिए आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा था जिसे आप इस टाइम लैप्स के जरिए महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा शहर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दार्जिलिंग पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा शहर हल्के बादलों की चादर में लिपटा हुआ था। चल रहे थे।
रास्ते में पहली बार दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन दिखाई दी। छोटी सी ट्रेन, बड़े बड़े पहाड़ और उसके बीच से गुजरता हुआ रास्ता। वह दृश्य किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था। कुछ घंटे बाद आखिरकार हम पहुंच गए दार्जिलिंग। पहुंचकर थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े शहर की सबसे मशहूर जगह मॉल रोड की ओर। किसी भी शहर को समझना हो तो उसकी सड़कों पर चलना जरूरी होता है, और दार्जिलिंग की पहचान उसकी मॉल रोड से बेहतर शायद ही कहीं दिखे। चारों तरफ लोगों की भीड़, छोटे छोटे कैफे, लोकल दुकानें और पहाड़ों के बीच बसी हुई एक अलग ही दुनिया। हमने यहां घूमते हुए कुछ खरीदारी की, कुछ खाया और बस उस माहौल को महसूस किया। भीड़ काफी थी, लेकिन शायद खूबसूरत जगहों की यही कीमत होती है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी और हम वापस होटल लौट आए, क्योंकि अगली सुबह हमारे इस सफर का सबसे खास हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा था। अलार्म बजा सुबह 3 बजे। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन हम निकल पड़े थे सूरज को उगते हुए देखने। मंजिल थी टाइगर हिल। दार्जिलिंग आने वाले लगभग हर यात्री की ख्वाहिश होती है कि वह टाइगर हिल से सूर्योदय देखे, लेकिन उस दिन शायद पूरा दार्जिलिंग वहीं पहुंच गया था। चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें और हजारों पर्यटक। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हम टाइगर हिल के मुख्य पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कभी कभी जिंदगी आपको प्लान से बेहतर नजारा दे देती है। टाइगर हिल से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही हमने गाड़ी रोक दी और वहीं इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में आसमान का रंग बदलने लगा। पहले नीला, फिर नारंगी और फिर सुनहरा। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलने लगा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति एक नई सुबह का स्वागत कर रही हो। कुछ दृश्य कैमरे में कैद हो जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में। इसके बाद हम निकल पड़े घूम मॉनेस्ट्री की ओर। घूम मॉनेस्ट्री दार्जिलिंग की सबसे पुरानी बौद्ध मठों में से एक है। यहां पहुंचते ही शहर का शोर पीछे छूट जाता है। सिर्फ शांति, प्रार्थनाओं की आवाज और पहाड़ों के बीच एक अद्भुत सुकून। कुछ देर यहां बिताने के बाद हम आगे बढ़े, लेकिन पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत होता है उतना ही अनिश्चित भी। करीब 3 घंटे के लंबे जाम में हम फंस गए, लेकिन सच कहूं तो जब खिड़की के बाहर ऐसे नजारे हों तो जाम भी बुरा नहीं लगता। आखिरकार घूम मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हम पहुंच गए बतासिया लूप। दार्जिलिंग की यह खूबसूरत जगह अपने गोलाकार टॉय ट्रेन ट्रैक और शानदार पहाड़ी नजारों के लिए जानी जाती है। यहां से कंचनजंगा पर्वत का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है, हालांकि उस दिन बादलों ने उसे कुछ हद तक ढक रखा था। ठंडी हवाओं और खूबसूरत वादियों के बीच कुछ समय बिताने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ फूलों की सजावट, पहाड़ों का दृश्य और ठंडी हवाएं। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। यहीं पर मौजूद युद्ध स्मारक भी देश के वीर सैनिकों की याद दिलाता है, जो इस खूबसूरत जगह को और भी खास बना देता है। कुछ यादें तस्वीरों में कैद हो जाती हैं और कुछ सिर्फ आंखों में। बतासिया लूप हमारे लिए उन्हीं यादों में से एक बन गया। फिलहाल हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तब तक हम पहुंचे दार्जिलिंग के प्रसिद्ध टी गार्डन। जहां तक नजर जा रही थी बस हरियाली ही हरियाली। यहीं समझ आया कि आखिर दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में इतनी मशहूर क्यों है। ठंडी हवा, हरे भरे बागान और दूर दिखाई देते पहाड़, ये जगह किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। इसके बाद हम पहुंचे रामकृष्ण मिशन, और यकीन मानिए, कुछ जगहों की खूबसूरती को कैमरा कभी पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। ये उन्हीं जगहों में से एक थी। जो सुकून वहां महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर हम पहुंचे टेंजिंग रॉक, वही टेंजिंग नोर्गे जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इतिहास रचा था। यह जगह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि साहस और जुनून की एक कहानी है। इसके बाद हमने और भी कई जगहें देखीं, लेकिन दुर्भाग्य से फोन की बैटरी खत्म हो गई और हम उन पलों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन शायद हर याद कैमरे के लिए नहीं होती। कुछ यादें सिर्फ जीने के लिए होती हैं। अब समय था घर लौटने का। होटल से चेकआउट किया और वापस निकल पड़े। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा घुमावदार था, लेकिन शायद अब हम पहाड़ों के आदी हो चुके थे।
रास्ते भर बादल कभी हमारे ऊपर से गुजरते रहे तो कभी हमारी खिड़कियों के बराबर चलने लगे, और देखते ही देखते दार्जिलिंग पीछे छूटता गया। लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं दिखाते, वो आपको बदल भी देते हैं। और दार्जिलिंग उन सफरों में से एक था। मिलते हैं अगली यात्रा में, एक नई कहानी, नई जगह और नए अनुभवों के साथ।